नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज बुलेटिन में। आज 7 फरवरी 2026 है और हम लेकर आए हैं राज्य की सबसे ताजा और रोमांचक खबरें। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा की रोशनी फैल रही है, राजनीति के तूफान उठ रहे हैं, स्वास्थ्य की लड़ाई जीती जा रही है और सामाजिक मुद्दे दिल को छू रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी? दोस्तों, शिक्षा की दुनिया में आज एक अनोखी घटना ने सबको चौंका दिया है। जमशेदपुर में जुड़वा बच्चों के नामांकन के दौरान सरकारी अफसरों को ऐसी उलझन का सामना करना पड़ा कि देखते ही बनता था। आरती नाम की बच्ची के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है, जिससे वह फेल हो गई है, लेकिन उसके भाई भगलू और बहन आमरीन को पास कर दिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि नामों में मामूली मिसमैच की वजह से यह हुआ है, लेकिन यह घटना झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, जहां ग्रामीण इलाकों में बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को दस्तावेज जांच की प्रक्रिया सरल बनाने की जरूरत है, ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। स्वास्थ्य की खबरों में आज धनबाद से एक विवादास्पद मामला सामने आया है। पंचकर्म भवन के रास्ते को लेकर अधिवक्ता और स्वास्थ्यकर्मी फिर से आमने सामने आ गए हैं। यह रास्ता विवादित है, जहां दोनों पक्ष अपनी स्वामित्व दावा कर रहे हैं। मरीजों की सुविधा बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन इलाज के लिए आने वाले लोग रास्ते की वजह से परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का वादा किया है, लेकिन तत्काल समाधान होने से लोगों में गुस्सा है। यह घटना झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को उजागर करती है, जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी विवादों की भेंट चढ़ जाता है। सरकार को जल्द हस्तक्षेप कर इस मामले को सुलझाना चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। मनोरंजन और उत्सव की दुनिया से आज रांची की यह खबर आपको उत्साहित कर देगी। होली के त्योहार और रांची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी हुई है। लोग अपने परिवारों के साथ रंगों का त्योहार मनाने के लिए सफर कर रहे हैं और रेलवे ने बुकिंग को बढ़ा दिया है। यह ट्रेनें विभिन्न दिशाओं में जाएगी, जहां यात्री होली के गीतों और मस्ती में डूब सकेंगे, लेकिन भीड़ की वजह से सावधानी बरतने की जरूरत है। यह खबर झारखंड के सांस्कृतिक उत्साह को दिखाती है, जहां त्योहार न सिर्फ मनोरंजन बल्कि एकजुटता का प्रतीक है। रेलवे की इस कदम से पर्यटन भी बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। होली की मस्ती में खो जाइए, लेकिन सुरक्षित रहिए। राजनीति के मैदान से आज कोडरमा की यह गरज सबको सुनाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड को अनदेखा किया गया। रैली में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम जवाब देंगे तो देश में अंधेरा छा जाएगा। यह बयान केंद्र और राज्य की राजनीतिक टकराव को उजागर करता है, जहां बजट में झारखंड की योजनाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य छूट गई है। सोरेन ने राज्य के हितों की रक्षा का वादा किया, जिसे समर्थक में जोश है। यह घटना राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है, जहां विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। सामाजिक मुद्दों की तरफ रुख करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की इस खबर पर। सरना स्थल की पवित्रता पर हमला हुआ है, जहां वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई की गई। आदिवासी ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि यह उनके सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है। यह घटना पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को टकराव को दिखाती है, जहां विकास के नाम पर पवित्र स्थलों को खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना अनुमति कटाई हुई है और अब ये न्यायालय की मांग कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। यह हमें याद दिलाती है कि परंपराओं की रक्षा कितनी जरूरी है। दुर्घटनाओं की खबरों में आज चाईबासा से यह दुखद घटना। नौवा मुंडी में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। तेज गति के कारण माना जा रहा है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह सड़क सुरक्षा की कमी को उजागर करती है। झारखंड की सड़कों पर ऐसी दुर्घटनाएं आम है, जहां यातायात नियमों का पालन न होने से जाने जाती है। परिवारों का दुख देखकर लगता है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे स्पीड लिमिट और हेमलेट चेक। सुरक्षित ड्राइविंग सबकी जिम्मेदारी। अपराध की दुनिया से आज न्याय की एक बड़ी खबर। सीबीआई कोर्ट ने रुपेश हत्याकांड में अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मॉब लिंचिंग का मामला था। हजारीबाग में हुई यह घटना सामाजिक तनाव का प्रतीक थी, लेकिन अब न्याय मिलने से परिवार को राहत है। यह फैसला अपराधियों को चेतावनी देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं और यह सजा
समाज को एकजुट होने का संदेश देती है। लेकिन अदालत की तारीफ करनी होगी जो ऐसे मामलों में सक्रिय है। बेरोजगारी के मुद्दे पर आज बोकारो से यह अपडेट आई। संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल की तैयारी की है। जहां नौकरियों की मांग प्रमुख थी, श्रमिक और युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं और यह बैठक रणनीति बनाने की थी। झारखंड में बेरोजगारी दर ऊंची है, जहां उद्योगों में रोजगार के अवसर कम है। मोर्चा का कहना है कि सरकार योजनाएं लागू नहीं कर रही है। यह खबर युवाओं को जागरूक करती है। संघर्ष से बदलाव आ सकता है। महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दें तो इस खबर पर गिरिडीह की किशोरी 40 दिन से लापता थी, लेकिन रांची से बरामद हुई। सुखदेव नगर से गुमशुदगी का मामला था और पुलिस की मेहनत से वह मिली। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता बढ़ाती है, जहां अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं। परिवार की खुशी देखकर अच्छा लगता है, लेकिन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। सरकार को महिला हेल्पलाइन और सीसीटीवी बढ़ानी चाहिए। खेल की दुनिया से आज जमशेदपुर की यह प्रेरणादायक खबर है। पैरा शटलर उमेश विक्रम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो झारखंड का गौरव बढ़ाएंगे। उनकी तैयारी पूरी है और यह उपलब्धि दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। झारखंड में खेल सुविधाएं कम है, लेकिन उमेश जैसे खिलाड़ी बाधाओं को पार कर रहे हैं। सरकार को पैरा स्पोर्ट्स पर फोकस करनी चाहिए। इच्छा शक्ति ही सब कुछ संभव है। उमेश को शुभकामनाएं। विज्ञान और मौसम की खबरों में आज यह अपडेट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि झारखंड में ठंड जारी रहेगी, लेकिन दिन गर्म होंगे। यह वैज्ञानिक पूर्वानुमान स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। जहां सर्दी खांसी बढ़ सकती है, लोग गर्म कपड़े पहने और सावधानी बरतें। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम अनियमित हो रहा है और विज्ञान हमें तैयार रहने को संदेश देता है। अगले दिनों में सुधार की उम्मीद बनी रहेगी। झारखंड कैबिनेट अपडेट। जेपीएससी अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हर माह पेंशन। सरकारी योजनाओं से आज यह महत्वपूर्ण अपडेट आई है। झारखंड कैबिनेट ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देने की योजना मंजूर की है, जो खेल को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा स्थगित हुई है। यह योजना एथलीटों की आर्थिक मदद करेगी और राज्य खेल संस्कृति बढ़ाएगी। कैबिनेट ने शिक्षा सुधार पर भी चर्चा की है। यह कदम युवाओं को मोटिवेट करेगा। आज पलामू में यह सुरक्षा अपडेट। चुनाव के लिए समाहरणालय में ऑब्जर्वरों की बैठक हुई, जहां 246 बूथों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यह पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा और मतदाताओं को भय मुक्त वोटिंग का मौका देगा। सरकार की सक्रियता सराहनीय है, लेकिन विपक्ष की शिकायतें हैं। यह घटना लोकतंत्र की मजबूती दिखाती है। शिक्षा की एक और खबर से, झारखंड के युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। इन होनहार की मेहनत राज्य के लिए प्रेरणा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्साह बढ़ाएगी। यह उपलब्धि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवालों के बीच उम्मीद का किरण है। स्वास्थ्य अभियान से मंत्री झारखंड को 2029 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। यह रोग नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम है, जो लाखों लोगों की सेहत सुधारेगा। रांची पहुंचे अनुभव सिन्हा। कचौड़ी जिलेबी खाई, बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की। अनुभव सिन्हा रांची में स्थानीय व्यंजनों का मजा लेते हुए बिरसा मुंडा पर फिल्म की इच्छा जताई। यह क्षेत्रीय सिनेमा को और बढ़ावा देगा। हेमंत सोरेन मिशन 2024 के लिए एक्शन में जेएमएम को मजबूत कर रहे हैं। यह चुनावी हलचल बढ़ाएगा। रांची के रातू में भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। मौत से ग्रामीणों ने जाम लगाया। सड़क सुरक्षा की जरूरत। जामताड़ा में डॉक्टर के घर लूट। नकाबपोशों ने गन वाइंड पर केस लिया और अपराध बढ़ रहे हैं। रांची मेयर पद के लिए 19 प्रत्याशी, इनमें 7 करोड़पति, 4 पर केस। रांची मेयर चुनाव में 19 प्रत्याशी, राजनीतिक में हलचल है। दोस्तों, यह थी आज की 25 प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। रहिए सुरक्षित, रहिए जागरूक। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। जय झारखंड।